नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। कजाकिस्तान इज आउट ऑफ कंट्रोल। ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया भर का वर्ल्ड मीडिया आपको दिखेगा इस टाइप के आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है कि कजाकिस्तान में जो स्थिति आज के समय बन रही है, जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सरकार के अगेंस्ट बहुत ही बड़े स्केल पर वायलेंस कर रहे हैं। ये देखते हुए लग रहा है कि हो सकता है कि कजाकिस्तान ऑल टुगेदर आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए। ऑलरेडी आप अगर देखो स्थिति बहुत ज्यादा यहाँ पर खराब है। देश में लग चुकी है इमरजेंसी। जो सरकार है यहाँ पर ये रिजाइन कर चुकी है। प्रेसिडेंट ने सारे मिनिस्टर्स को हटा दिया है। ऑल टुगेदर अभी भी आप अगर देखो तो वेरियस लोकेशंस है कजाकिस्तान में, चाहे नॉर्थ हो, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, हर जगह आपको यहाँ पर वायलेंस होता हुआ दिखेगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे इस टाइप की जो वीडियोस हैं ऑनलाइन हर जगह आपको दिखेगी। ये जो ट्रक्स हैं ये एस्टेब्लिशमेंट के, मतलब के सरकार के ट्रक्स हैं, मिलिट्री के ट्रक्स हैं। लोगों से डर के ये लोग ऐसे भाग रहे हैं। जो प्रोटेस्टर्स हैं ये किसी को बख्श नहीं रहे। और जगह भी आप अगर देखोगे तो ऐसे लग रहा है कि पूरे देश में एक रेवोल्यूशन होने वाला है। बस कहीं से भी कोई एक नया लीडर यहाँ पे उठेगा, करंट एडमिनिस्ट्रेशन को ऑल टुगेदर हटा देगा। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ऐसा क्या हो गया कजाकिस्तान में, क्योंकि हिस्टोरिकली आप अगर देखो कजाकिस्तान की हमेशा से एक इमेज है, बहुत ही शांत सा कंट्री है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे न्यूज़ आती नहीं है, सरकार का कंप्लीट कंट्रोल रहता है। 1991 से लेकर अब तक गिनती के इनके 2 प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो अचानक से कजाकिस्तान में स्थिति इतनी ज़रा खराब क्यों हो गई, पुलिस की कार्ड्स के साथ ये सब आज के समय क्यों किया जा रहा है, तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री बाय लैंड एरिया, आबादी के हिसाब से नहीं, बाय लैंड एरिया कौन सी है? इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान या फिर ईरान? कमेंट सेक्शन में करो उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी बोल दूं कि आज आखिरी दिन है अनअकैडमी की सेल का। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी टाइम है, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। यूजुअली आप यहाँ पे जब कोड डालते थे PG10 तो आपको मिलता था 10% डिस्काउंट, मगर अब आपको ये डिस्काउंट बढ़ के मिलेगा 22% का, बिकॉज वी आर इन द ईयर 2022। गेट इट है? सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। नाउ कजाकिस्तान में आज के समय जो भी हो रहा है ये देखकर दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि आज कजाकिस्तान, कल यूरोप। जी हाँ, यूरोप में भी कल को ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा वायलेंस हो सकता है, क्योंकि जो मेन रीजन है आज के समय लोगों के गुस्से का, लोगों के वायलेंस का, ये है गैस प्राइस हाइक। कजाकिस्तान में देखो सर्दी के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG को नेचुरल गैस से कंफ्यूज मत कर लेना, नेचुरल गैस ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है। LPG आप कह लीजिए बेसिकली प्रोपेन होती है, वेराज नेचुरल गैस होती है मिथेन। LPG ज़्यादातर यूज़ की जाती है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान के आसपास। यूरोप ज़्यादातर यूज़ करता है नेचुरल गैस। अब क्या है कि कजाकिस्तान के लोग काफ़ी बार एनर्जी के लिए, उसके अलावा खाना पकाने के लिए, इवन काफ़ी जगह अपनी घरों को वार्म करने के लिए LPG का काफ़ी यूज़ करते थे। अब बीच में अचानक से क्या होता है कि कजाकिस्तान की सरकार LPG के रेट बढ़ा देती है बाय 100%, डबल रेट हो जाते हैं रातों रात। लोग कहते हैं कि ये कैसे अफोर्ड करेंगे, और वो भी इस भीषण सर्दी में। इस बार सर्दी आप अगर देखो कजाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो आम इंसान जो है यहाँ का वो उठ के खड़ा हो गया। और इसका एक रीज़न ये भी है, कजाकिस्तान में कोई प्रॉपर डेमोक्रेसी आपको मिलेगी नहीं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 2 लोग हैं, यही 2 लोग कजाकिस्तान की सरकार को संभाल रहे हैं। कजाकिस्तान आपको पता होगा जब USSR टूटा था तब ये देश बना था। उसके बाद से नूर सुल्तान, जिन्होंने अपने नाम पर कैपिटल का नाम भी रख दिया था, इन्होंने देश को संभाला 2019 तक। 2019 के बाद यहाँ पर आए नए प्रेसिडेंट, मगर बताया जाता है कि जो नए प्रेसिडेंट हैं वो भी काफी हद तक कठपुतली हैं नूर सुल्तान के। असली पावर जो है वो इनकी पॉलिटिकल पार्टी के पास ही है, जिसका नाम है नूर ओतान। और ओवर द ईयर्स आप अगर देखो तो इस पॉलिटिकल पार्टी पे बहुत से करप्शन के चार्जेस लगे हैं। नूर ओतान माना जाता है कि बहुत करप्ट पॉलिटिकल पार्टी है, तो इस वजह से भी लोगों का गुस्सा ओवर द ईयर्स बढ़ता गया। वो लोग एक्चुअली ऐसे देशों में ट्रैप्ड फील करते हैं कि इतने साल हो गए। मतलब आप सोच कर देखो, एक आदमी अगर 1992 में पैदा हुआ होगा, आज के समय वो 30 साल का हो गया, वो आज भी देखता है कि सेम लोग ही पावर में है। उसके अलावा करप्शन भी होता है, फिर उसके अलावा रातों रात जो LPG के प्राइसेस हैं ये भी ये लोग डबल कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा फटना था, और अब देखा जा रहा है कि अचानक से एक विस्फोट सा हो रहा है। इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि कोविड की वजह से कजाकिस्तान की जो इकोनॉमी में एक कंट्रीब्यूशन होता रहा टूरिज्म का, वो भी हट चुका है। तो लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज़रा कम है, सरकार के अगेंस्ट गुस्सा था, और अब ये गुस्सा फाइनली स्ट्रीट्स पे आ चुका है।
अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर कजाकिस्तान की सरकार को भी ऐसी क्या पड़ी थी कि एक ही दिन में, एक्चुअली कुछ ही दिनों में, इन्होंने जो गैस के प्राइसेस हैं ये बढ़ाकर 100% इंक्रीज कर दिए। आई मीन इतना बड़ा स्पाइक तो बहुत ही रेयरली देखा जाता है। देखो यहाँ पे आपको समझना होगा कि कजाकिस्तान की जो सरकार है उसने किया क्या था। कजाकिस्तान की सरकार धीरे धीरे क्या कर रही है कि जो सब्सिडी है नेचुरल गैस पर ये रिमूव करके मार्केट जो है, ओपन मार्केट, जो आज के समय जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको सौंप रही है नेचुरल गैस की प्राइसेस की जिम्मेदारी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि कजाकिस्तान की सरकार के पास खुद इतना पैसा है नहीं कि सब्सिडाइज रेट पर लोगों को प्रोवाइड करे ये लोग नेचुरल गैस या फिर एलपीजी। तो इस वजह से कजाकिस्तान का जो इकोनॉमिकली सबसे वीकर सेक्शन है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं कमाता हूँ महीने के 42,500 तेंगी, इनकी करेंसी का नाम है तेंगी, और इनकी मिनिमम वेज है इस देश में 42,500 डॉलर्स में रफली हो गए करीब आप कह सकते हैं $100 के आसपास। मतलब कि मिनिमम वेज यहाँ पर है 7,500 इंडियन रुपीज़। कह रहा है इतना मैं महीने में कमा रहा हूँ। अब तुम यहाँ पर डबल कर रहे हो गैस के प्राइसेस, मैं कैसे पे करूंगा? मैं अपनी फैमिली को कैसे पालूंगा? कैसे मैं एडजस्ट करूंगा? इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जब एलपीजी के प्राइसेस बढ़ेंगे तो आसपास और भी बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं उनके भी प्राइसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि सरकार पे ये लोग प्रेशर डालेंगे, सब्सिडी वापस लेके आएंगे एलपीजी पर, उसके बाद ही ये प्रोटेस्ट रुकेगा। अब ये तो हमने बात कर ली कजाकिस्तान की। यूरोप में भी मैं आपको ये बता दूं कि स्थिति ऐसी बनने वाली है। यूरोप में भी क्या हो रहा है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब रशिया की जो टेंशन है यूक्रेन के साथ बहुत हद तक बढ़ चुकी है। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि रशिया कुछ समय तक यूरोप को नेचुरल गैस सप्लाई करना बंद कर दे। अगर ऐसा हो गया तो यूरोप के कई देश हैं जैसे कि पोलैंड, हंगरी, इवन चेक रिपब्लिक, मैं कहूँगा जर्मनी भी हो सकता है, वहां पर इतने बड़े स्केल पे आपको प्रोटेस्ट दिखेंगे, दुनिया कहेगी कि ये यूरोप पे यकीन नहीं हो रहा। मैं आपको आज बता रहा हूँ, आज जनवरी है 2022 की, याद रखिएगा इस साल या फिर अगले साल की शुरुआत में यूरोप में भी मैसिव प्रोटेस्ट हो सकते हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पोलैंड में जो कई कोल माइनर हैं उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है अबाउट नेचुरल गैस प्राइसेस। अगर स्थिति ऐसी बनी रही तो दुनिया में आप देखोगे सेंट्रल एशिया, यूरोप, ये ऐसे रीजन है जहां पे आपको बहुत सा वॉयलेंस दिखेगा, सरकारों को बहुत दिक्कत आएगी ये वॉयलेंस कंट्रोल करने में। और सेम स्थिति आपको हो सकता है कि इवेंचुअली पाकिस्तान में भी दिखे। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं कि किस तरीके से पाकिस्तान में नेचुरल गैस की कमी पड़ रही है। आज के समय नेचुरल गैस के प्राइसेस काफी हद तक बढ़ गए हैं। इनकी जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो एनर्जी लेती थी फ्रॉम नेचुरल गैस, इनके भी आप अगर देखो तो 20% वाइटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट छूट गए हैं इस साल। और इसलिए इमरान खान में टेंशन में आके स्टेप ये लिया है कि जल्दी से जल्दी अपने देश में नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन का काम स्टार्ट करो। अब पाकिस्तान यहां पर यह सोच रहा है कि कजाकिस्तान में जो हो रहा है इसको अवॉइड करने का बेस्ट तरीका यही है, ढूंढो अपने देश में नेचुरल गैस कहां पे है, क्योंकि यूरोप और जगह हर तरफ आप अगर देखो नेचुरल गैस के प्राइसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जो देश डिपेंडेंट थे बहुत ज्यादा और नेचुरल गैस और एलपीजी, वहां पर प्रॉब्लम्स काफी हद तक बढ़ रही है। देखना यहाँ पर यही होगा कि इवेंचुअली रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या होता है। अगर यहाँ पे अचानक से पुतिन कहते हैं कि हम अपनी सारी फोर्सेस वापस ले लेंगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी विद यूक्रेन, तो हो सकता है कि ये जो पूरा क्राइसिस है थोड़ा सा कंट्रोल भी हो जाए। नहीं तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, दुनिया में नेचुरल गैस के प्राइसेस एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री बाय लैंड एरिया कौन सा है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कजाकिस्तान है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री बाय लैंड एरिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप अगर देखो तो कजाकिस्तान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा कंट्री है। तो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।